लगा सकते हैं, काफी बैठ के वीडियो बना सकते हैं, पीछे वो एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 5 जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है उस चैप्टर का नाम है फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन चैप्टर है ये हम लोग 2 क्लासेस में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, जितना मैं कराऊंगा उससे ज्यादा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग सम्स करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि आप लोग 11-12 में नहीं पढ़े हो, बहुत कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो, तो ठीक है, तो हम जो बेसिक है तो बेसिक में कैसे बता देता हूं आप लोगों को। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि f डिनोट करता है फंक्शन को। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फंक्शन x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 एंड फंक्शन -2। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला गया है। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है आप लोग को, फंक्शन 2 और फंक्शन -2, और दिया गया है क्या, यह x फंक्शन x का वैल्यू इतना दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, यहां पे देखिए ये फंक्शन x की जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा, फंक्शन 2 लिखिएगा। ठीक है, फंक्शन x की जगह पे क्या, फंक्शन 2 लिखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, जो दिया गया है इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन -2 को। तो जब फंक्शन 2 को करेंगे तो यहां पे आप क्या लिखिएगा, फंक्शन 2, और x के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 2 को पुट कर देना है, बस सिंपल सा। ठीक है, ये तो आप जैसे मैट्रिक्स में हम जैसा पहला क्लास में बताए थे वैसे ही है। तो यहाँ क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है, 2। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 10, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 12 प्लस 10 हो जाएगा आपका 22। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन 2 लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, फंक्शन -2 का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहां पे x स्क्वायर की जगह हम लोग -2 पुट कर देंगे, हो जाएगा तुरंत, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2। ठीक है, 3 इंटू, अब यहां पे क्या दिया है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या, -10, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, -10, और इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 12 माइनस 10, यहाँ हो जाएगा फंक्शन -2 का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोग करने का ट्राई करिए, उसी तरह जिस तरह मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया उसी तरह आप लोग ये क्वेश्चन करने का कोशिश करिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, फंक्शन x का वैल्यू क्या दिया गया है, ये x माइनस 5x डिवाइड बाई x प्लस 2, ये दिया गया है वैल्यू। तो हम लोग को क्या बोला है, फंक्शन 3 और फंक्शन -3 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो जल्दी से इसको हम लोग करते हैं। जल्दी से करिए, x माइनस 5x डिवाइड बाई क्या, x प्लस 2, ये एकदम इजी तरीका से हो जाएगा जैसे बताए थे। x का वैल्यू क्या दिया गया है, 3 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो फंक्शन 3 का वैल्यू क्या आ गया,
यहाँ पे 15 और -12/5 ये आ गया। ठीक है, अब आप लोग निकालिए किसका, फंक्शन -3 का। ठीक है, ये है बेसिक, आप लोग बेसिक सीख जाइएगा, उसके बाद हम लोग हार्ड वाला में जाएंगे जो CU का सम्स है। यहाँ पे -3 हो जाएगा x का वैल्यू, +5 इंटू -3 +2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन -3 का क्या वैल्यू आ जाएगा, -15 और -3। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x -5x है यहाँ पे। ठीक है, x -5x है, x -5x है, तो उसके बाद यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, -3 + 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, -1। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12/-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन x का वैल्यू अगर ये दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है कि फंक्शन 2 इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन 2 डिफाइंड नहीं होगा यहाँ पे बोला, तो हम लोग पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि फंक्शन 2 क्यों डिनोट नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फंक्शन -5 का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन x का वैल्यू, फंक्शन 2 दिया गया है, पहले फंक्शन 2 का हम लोग निकालेंगे, उसके बाद क्या, फंक्शन -5 का। तो फंक्शन 2 का जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5, x का वैल्यू कितना है, 2 है, +6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 +12, तो आ जाएगा आपका क्या, फंक्शन 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 -10 +6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 -16 +12। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, ये 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 - 10 कितना हुआ, 0। ठीक है, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 और +4 है, तो क्या हुआ, 0, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी क्या हो गया, 0। ठीक है, जब 0/0 हुआ तो क्या हुआ, फंक्शन 2 क्या हुआ, 0/0, ये क्या हुआ, डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, डिफाइंड नहीं हुआ। तो हम लोग को बोला गया है कि फंक्शन -5 का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो हम लोग लिमिट में क्या देखे थे, मिडिल टर्म फैक्टर करते थे। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टर जब हम ऊपर वाला का करेंगे, यहां साइड में x स्क्वायर -5x +6, इसका जब हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो आएगा x -3 और x -2। ठीक है, ये आएगा। और जब नीचे वाला का हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर -8x +12, तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग का आएगा x -6 और x -2, ये आएगा आपका मिडिल टर्म फैक्टर। तो हम लोग को क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर पुट कर देना है, x -3 और x -2।
डिवाइड बाई x माइनस 6 और x माइनस 2। ठीक है, और यहां पे क्या होता है, x माइनस 2 कट गया, क्या बचा, फंक्शन माइनस 5 का वैल्यू x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 6। ठीक है, तो फंक्शन माइनस 5 का वैल्यू -5 -3 डिवाइड बाई -5 -6, आपका आंसर हो जाएगा कितना, -8/11। ठीक है, -8/11, माइनस माइनस कट गया, 8/11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका था क्या, थर्ड क्वेश्चन। तो इसको आप लोग अगर समझ गए हो, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही आप लोग सिंपल करिए। यहां पे दिया गया है क्या, फंक्शन x का वैल्यू अगर ये दिया गया है तो आपको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या इसमें आपको प्रूफ करना है, फंक्शन x इंटू फंक्शन 1/x का वैल्यू 1 होगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आप इसको प्रूफ कैसे करिएगा, फंक्शन x इंटू फंक्शन 1/x इजकल टू 1, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, और फंक्शन x का वैल्यू ये दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल सा करिए, x का क्या वैल्यू दिया गया है, इतना बड़ा वैल्यू दिया गया है, तो आप चुपचाप इसको लिख दीजिए, फंक्शन और x का वैल्यू कितना दिया गया है, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई bx प्लस a। ठीक है, ये दिया गया है, इंटू 1/x है तो 1 लिखिएगा, और x का वैल्यू क्या है, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई bx प्लस a। ठीक है, इक्वल टू 1, यही है, x का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए जहां जहां x था। उसके बाद ax प्लस बी डिवाइड बाई bx प्लस a, जैसा पुट है वैसे लिख दिए। उसके बाद अगर ये नीचे वाला जो चीज है, ये वाला नीचे वाला, इसको हम लोग ऊपर में ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस bx प्लस a डिवाइडेड बाई ax प्लस b। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये कहां आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहां पे आपको लोग यहां पे देखिए ax माइनस बी। ठीक है, ax यहां पे प्लस है। ठीक है, ax प्लस बी और ax प्लस बी कट गया, यहां भी bx प्लस a, यहां भी bx प्लस a कट गया। आप लोग यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। तो आप लोग जल्दी से कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। ठीक है, सबका कॉपी हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं। सम्स नंबर 5, ये CU में आया हुआ सम्स है। ठीक है, एग्जाम में इसका क्या दिया गया है, फंक्शन x का वैल्यू क्या दिया गया है, x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, और यहां भी क्या करने बोला है, प्रूफ करने बोला है कि फंक्शन h प्लस 1 इक्वल टू फंक्शन माइनस h, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ आप लोग कैसे करोगे, यहां पे f h प्लस 1, ठीक है, f h प्लस 1 दिया गया है, तो x स्क्वायर माइनस x, ये लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे पहला वाला सम था वैसे इसको भी लिख लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या, h प्लस 1 तो हर बार लिखना ही है, और x स्क्वायर का क्या वैल्यू दिया गया है, x का वैल्यू क्या दिया गया है, h प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, x स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा, h प्लस 1। क्या x की जगह में क्या है, h प्लस 1 है, तो यहाँ भी क्या हो गया, x की जगह में h प्लस 1 हो गया।
इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस है, x का वैल्यू क्या है h+1, बोलोगे h+1 कहाँ, x का वैल्यू ये रहा है, ठीक है, x का वैल्यू h+1, ठीक है। अब इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। a+b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा उसी में इसको पुट कर देंगे, a² + 2ab + b²। स्क्वायर 1 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, ये लिख दिए। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा, -h और -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, +1 और -1 कट गया तो क्या बचा, h², यहाँ पे 2h में से 1h माइनस हो गया तो क्या बचा, +h, ठीक है। ये वाला हम लोग कर दिए, ठीक है, एक पार्ट हम लोग कर दिए। ये प्रूफ करना है, ये भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन -h x² - x, ठीक है। तब ये लोग आप लोग ट्राई करिए तब तक, फंक्शन h फंक्शन -h, x² की जगह क्या होगा, -h का स्क्वायर, यहाँ पे क्या -h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन -h h² + h, ठीक है। कैसे, क्योंकि h² होगा तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे -h है तो सिंबल चेंज हो गया, +h हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रूव हो गया, ये और ये देखिए सेम है, प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ। ये भी सम्स क्या हुआ, बीकॉम में आया हुआ सम्स है, ठीक है। 2010 से लेके 2020 के बीच में कम से कम 2 बार आया हुआ ये सम्स, ठीक है। इसमें क्या आपको बोला गया है, फंक्शन x का वैल्यू इतना दिया गया है, तो फंक्शन 3 और फंक्शन -5 का वैल्यू बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको, ये वाला सिंबल को ना हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। ये वाला जो सिंबल दिया गया है यहां पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट, ठीक है। इसके अंदर में जो नंबर रहता है, ठीक है, इसके अंदर में 3 है, -3 है, तो ये बाहर आता है ना, तो ये कोई भी सिंबल इसको फैक्ट नहीं करता, ये प्लस में हमेशा रहेगा, ठीक है। ये सिंबल का मतलब इसमें कोई फर्क नहीं रहता। तो आप लोग कैसे, यहाँ पे अगर सम्स आएगा तो फंक्शन 3 का क्या निकालिएगा, यहाँ पे x है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 3 है, x का वैल्यू 3 दिया गया है, और यहाँ पे -3, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फंक्शन 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे -3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। और नेक्स्ट साइड में हम लोग निकालेंगे फंक्शन -5 का वैल्यू, यहाँ क्या होगा, -5 एब्सोल्यूट के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या, माइनस और -5, ठीक है। तो -5 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर में है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे, हमेशा प्लस में ही रहेगा, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या, 5 + 5 हो जाएगा आपका 10 आंसर, ठीक है। तो पूरी तरह से समझ में आ गया, ये 6 क्वेश्चन हम कर दिए हैं। तो इसमें से अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 04337650, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो। और एक डाउट सेक्शन है हम लोग का, ठीक है, VTS क्लासेस का, उसमें भी आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग का जो एप्लीकेशन है, VTS एप्लीकेशन है,
इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। और जो मेरा सब्सक्रिप्शन है अगर आप लोगों को खरीदना है तो ओनली 99 रुपीज में, ठीक है, ओनली 99 रुपीज में पूरा मैथ्स का, ठीक है, पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पूरा 40 मार्क्स का जो मैथ्स आता है बीकॉम 5th सेमेस्टर में, वो मैं ओनली 99 रुपीज में पूरा कंप्लीट सिलेबस एक एक सम्स में आप लोग को भेज दूंगा। इसके बाहर से एक भी एग्जाम में नहीं आएगा।